हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ ऑन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स पे। और मैं इसमें पार्ट जो कवर करने वाला हूं वो है कोऑपरेटिव्स का जो भी उसमें पूरा रहेगा पार्ट वो मैं सीरीज़ में कवर करूंगा। एंड में जो जो ये सीरीज़ है मैं उसमें एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा, आपको बताऊंगा कि कौन से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड, ओरिजिन, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नीड क्या पड़ी हमें। तो नीड तो बड़ी बेसिक है, टू अवॉइड मिडलमैन। होता क्या था कि जो मेनली ये जो टॉपिक है ये रूरल एरियाज के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे, मनी लेंडर्स जो थे वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे और वो उनके अंडर ही काम किया करते थे, जिसको हम ऐसे देखें तो उनके जो आगे सन्स थे या उनके सन्स थे वो काफ़ी उनके पास काम करते थे बिकॉज ऑफ डेबिट। उनके ऊपर डेबिट बड़ा हो जाता था इन मनी लेंडर्स का। तो इसको दूर करने के लिए एक नया जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स बेसिकली होते क्या हैं, तो ठीक है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कोऑपरेटिव्स का मतलब है कि कुछ लोग साथ में जुट के एक कॉमन प्रोड्यूस पैदा करते हैं और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने आप में बांट लेते हैं। प्लस कुछ ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो पास में होके पैसा जो है वो रेज करते हैं, ओके, एंड देन दे गिव वन ऑफ द मेंबर विल गेट लोन फ्रॉम दैट मनी और वैसे वो अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, नीड क्या पड़ी इन ऑर्डर टू अवॉइड मिडलमैन। दिस इज द बिगेस्ट नीड। हम आगे पढ़ेंगे, कुछ और नीड्स भी थी लेकिन दिस इज द बिगेस्ट वन। इट वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द colonial era, predominantly as a government initiative. It started as a government initiative. ये किसी लोगों ने शुरू नहीं किया, गवर्नमेंट ने खुद बोला कि हम चाहते हैं कि कुछ लोग आपस में आए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। प्रॉब्लम क्या थी? टू एड्रेस द ट्विन इश्यूज ऑफ फार्मर्स इनडेबिटनेस एंड पॉवर्टी। इन दोनों को हमें टैकल करना था, इसलिए ये सारा कुछ किया गया। और उसके बाद अगर हम पढ़ें, द बेसिक आइडिया बिहाइंड कॉपरेशन इज सेल्फ हेल्प, हमें अपनी मदद खुद करनी है, एंड म्यूचुअल हेल्प, और दूसरों की भी मदद करनी है। म्यूचुअल एड एंड ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इसका मोटो है, कोऑपरेटिव्स का ये मोटो है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। अगर हम ओरिजिन की बात करें कि कोऑपरेटिव्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इट इज़ ट्रेस्ड बैक टू यूरोप। यूरोप में हुआ। तीन कंट्रीज आपने याद रखनी है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इन द मिड 19th सेंचुरी में ये आया। फाउंडिंग फादर्स कौन से थे? रॉबर्ट ओवन ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स फोरियर ऑफ फ्रांस और हर F.W. रेफेंसीन एंड हर फ्रेंड्स सेचुले ऑफ जर्मनी। तो आपने याद रखना है कि इसको जो इसके फाउंडिंग फादर्स के नाम और ये किस कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ। अब क्या होता है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इन 1844 अ ग्रुप ऑफ पीपल इन रोशेल्डे इंग्लैंड फॉर्म्ड द रोशेल्ड सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनर्स टू ऑब्टेन हायर वेजेस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, तो इम्पोर्टेंट, एंड टू सेट अप अ कोऑपरेटिव स्टोर। द रोशेल्डेड सोसाइटी बिकेम द मॉडल, याद रखो ये मॉडल बन गया फॉर सिमिलर स्टोर्स जो उसके बाद वहाँ पे स्टोर बनाए गए इंग्लैंड में, एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो वीवर्स थे सारे, तो ये आपने याद रखना है कि वो वीवर्स थे। इंग्लैंड में ये सारा कुछ शुरू हुआ था। तीन कंट्रीज थी बेसिकली जब, लेकिन मेन जो रोड है वो इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड जो है उस टाइम इंडिया पे भी कंट्रोल करता था, and that's why they bring this concept to India also. So ब्रिटेन, वहाँ पे कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो थे सेमी एग्रीकल्चर और सेमी इंडस्ट्रियल। ये दो टाइप की जो थी ना कम्युनिटीज़ वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही बनाई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फ्रांस में क्या था? डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एसोसिएशन। तो आपने याद रखना है ब्रिटेन में कौन सी कम्युनिटीज़ बनी थी, सेमी एग्रीकल्चर और सेमी इंडस्ट्रियल, बल्कि फ्रांस में बनी थी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे व्हाट
कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली मीनिंग क्या है, तो यह तो बड़ी जगह आपने पढ़ा होगा, दो वर्ड से बना हुआ है, को मीन्स विद और operari means to work. So cooperative society means an institution registered with Indian Cooperative Societies Act of 1912 और relevant acts of states. कोऑपरेटिव जो है, ओके, एक चीज आपने याद रखनी है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मुझे लगता है शायद ये लिस्ट पे नंबर 32 पे आता है। मैं इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहाँ पे दिया गया है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसका मेंशन है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे याद रखो कि यहाँ पे है। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, अब है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी? इट्स एन एसोसिएशन, किसकी? पर्सन्स की, वॉलंटरली वो पूल करते हैं। क्या करते हैं? पूल देयर रिसोर्सेज, यूटिलाइज करते हैं उनको फॉर म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स इटसेल्फ। ओके, नोबडी जॉइन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट आता है उनको, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट अ मोटिव। ओके, मोटिव उनको क्या है कि उनको अपने रिसोर्सेज को पूल करना है और उनको यूटिलाइज करना है उनके वेलफेयर के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि 10 लोग जैसे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपया अगर दें, ओके, 10,000, थोड़ा साफ कर देता हूँ, ओके, सो अगर 10,000 रुपया है और 10 लोग देते हैं तो 1 लाख बन जाता है। तो दिस 1 लाख, ओके, सो दिस 1 लाख कैन बी गिवन टू वन मेंबर जो कि इसका कुछ फायदा ले लेगा। ओके, सो इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑब्लिक इम्पोर्टेंस। सो आपने याद रखना है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये आपने याद रखना है, उसने सितंबर 1995 में, ओके, अडॉप्ट किए थे 7 प्रिंसिपल्स। इससे पहले डिफरेंट सोसाइटीज बनी, उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए। ओके, डिफरेंट प्रिंसिपल्स आए, लेकिन उसके बाद जो ICA था उसने जो अडॉप्ट किए थे 7 प्रिंसिपल्स, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है वॉलंटरली एंड ओपन मेंबरशिप। कोई भी इसमें आ सकता है और वॉलंटरली इसमें हिस्सा ले सकता है। सेकंड है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, इसमें इलेक्शंस होंगी। ओके, ऐसा नहीं है कोई मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है, देयर इज इलेक्शंस होंगे और एक जो भी बोर्ड बनाया जाएगा। ओके, एंड देन दे कैन रेगुलेट देयर अफेयर्स। उसके बाद है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल। देखो, जो उनका शेयर कैपिटल वो जो बनाएंगे उस पर वो मिनिमम इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब ये जो है मिनिमम इंटरेस्ट, वो जहाँ से पैसा ले रहे हैं वो देंगे या फिर गवर्नमेंट देगी, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पैसा ले रहे हैं। लेकिन जो भी सोसाइटी पैसा लेगी उसको कम इंटरेस्ट पे करना है, या वो अगर कोई ना सोसाइटी पैसा दे रही है तो उसको भी जो है वो कम इंटरेस्ट पे पैसा देना है। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। एंड देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन। तभी तो हमारा डिपार्टमेंट बना है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। वो क्यों बना है? वो एजुकेशन देता है, वो ट्रेनिंग देता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि लोग जुड़ के कोऑपरेटिव्स बना पाएँ। ओके, सो जिस डिपार्टमेंट में आप लोग जा रहे हो या जाओगे, आप में से जो लोग उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपका बेसिक जो मेन जो आपका काम रहेगा वो यही रहेगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन, यही आपको वहाँ पे देनी है। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जितनी भी कोऑपरेटिव्स होंगी, ओके, उनके बीच में भी कोऑपरेशन चाहिए, तभी आप म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हो। और कंसर्न फॉर कम्युनिटी, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, जब बल्कि वेलफेयर इज योर मोटिव, वेलफेयर आपका मोटिव होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कोऑपरेटिव्स बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स आप किस किस में पढ़ोगे? देखो यार, एक चीज़ मैं आपको वो करता हूँ क्लियर कि ये जो मैं आपको स्लाइड्स बता रहा हूँ, मैं उन पॉइंट्स पे हिट कर रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, आप मेरे को कमेंट में बताओ, या फिर आप उसको गूगल करो और उसके लिए पढ़ लो। सोल जो ये PPTs हैं, आपको इन पे डिपेंड मैं कह रहा हूँ इतना नहीं रहना है, ये आपको पढ़नी है और ये आपको एक डायरेक्शन देंगे आपको कि आपको किस डायरेक्शन में आपने स्टडी करनी है। ओके, सो बेनिफिट्स इकोनॉमिक है, सोशल है, एजुकेशनल है और एथिकल है। अब हम देखते जाएंगे। एक ये देखो, इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज करेगी,
जब एक पोर बंदे को जो सिर्फ 1000 रुपया ही दे रहा है लेकिन उसको लोन जो है वो 1 लाख तक का मिल रहा है, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर पाएगा। इल्स ऑफ कैपिटलिज्म को ये चीज़ रिमूव करती है। मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो उसके मेंबर्स में आते हैं। प्रॉस्पेरिटी आती है पूरी कम्युनिटी में। ऐसी ऐसी मॉडल जो है विलेजेस की एग्जांपल हैं जिसमें कोऑपरेटिव्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अबॉलिशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, जब 4 कास्ट के लोग साथ में आके काम करेंगे तो जो इनइक्वालिटीज़ होंगी, कास्ट बैरियर होगा, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, कोऑपरेटिव जो होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ना कि देयर ओन वेलफेयर, इसलिए दे आर न्यूट्रल। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉरपोरेट लाइफ, देखो यार, जब आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे, इनिशियल टाइम में तो आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री में भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अमूल का केस हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अमूल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। टू प्रोवाइड यूनिक एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेशन, ये भी आपको सिखाती है ये। टू प्रिवेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप अपना बिजनेस खुद कर रहे हो। कॉपरेशन रिटर्न्स मनी वैल्यू फॉर ऑनेस्टी एंड अदर वर्चुज, देखो कोऑपरेटिव में जो पैसा होता है, जो मनी होती है रुपीस, वो भी मेंबर्स के होते हैं, जिसको वो यूज़ करता है वो भी मेंबर होता है, और अगर कोई प्रॉफिट होता है वो भी उसका अपना होता है, या वो उसका वेलफेयर के लिए वो यूज़ करते हैं। ओके, सो वहाँ पे ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। और द मोटो ऑफ कॉपरेशन इज, जैसे पहले वाला, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यही इसका मोटो है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें, अगर नेक्स्ट है कॉपरेटिव्स इन इंडिया। ओके, सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, कि जो कॉपरेटिव्स है वो इंडिया में उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, वो कैसे है। तो हम 2 हिस्सों में इसको पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके गाइज, सो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमें आप मोटिवेट करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करें, आई विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स, दैट इज़ गारंटी। ओके, अगर कुछ और आप कुछ जानना चाहते हैं देन ऑल्सो कमेंट। ओके, और लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू। You color my life, you break the line, I'm falling for you. So much guys.